हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर की अपनी नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं इंग्लिश में। और इसमें हम यूनिट थ्री से जो हमारी थर्ड यूनिट है उसका जो टॉपिक नेम है वो है रीडिंग यूनिट का नाम है। उससे रिलेटेड हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। जो है पूछा गया है व्हाट इज़ रीडिंग स्किल, मतलब रीडिंग स्किल क्या है। स्किल मतलब होता है हिंदी में कौशल, पढ़ने का कौशल क्या है। व्हाट आर द मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग की मैकेनिक्स क्या है या उसके मैकेनिज्म क्या है, ये हम उसमें बताना। तो रीडिंग को बताने से पहले एक उसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि जब हम रीडिंग करते तो हम करते क्या हैं। तो हम जब रीडिंग करते सबसे पहले कि हम जब पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं माने तो किताब में जो सिंबल होते हैं हम उन्हें देखते हैं। माना उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, कोई भी सिंबल है हम उसको देखते हैं, है ना। फिर उस सिंबल को हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट साउंड में उसे ट्रांसलेट करते हैं। माना कि हमने क्या करा, माना कि हमने ये वाला सिंबल देखा। अब इस सिंबल को हमने क्या करा, एक साउंड दे। क्या साउंड दिया, इसको हमने कहा ए। फिर हमने ये सिंबल देखा, इस सिंबल को हमने एक और नाम दिया, क्या दिया, बी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर उन सिंबल को एक अप्रोप्रिएट साउंड में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि स्पोकन सिंबल्स होते हैं, मतलब जैसे ए बी है, ये सिंबल को हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दे। माना हमने सी, ए और टी, ये तीन सिंबल दिए, इनको हमने साउंड दिया कैट। तो इस कैट जो सिंबल था, स्पोकन सिंबल, इसको हमने जोड़ा किससे, जो रियल कैट से। हमारे दिमाग में उसी टाइम क्या होती है, एक इमेज बनती है कैट की जो हमने देखी हुई होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। बस यही चीज़ हमने क्या होती है, एक लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, हम किस तरह से अपने आंसर को दे सकते हैं। तो एक मिनट रुकिए आप। ठीक है, हमें पूछा कि रीडिंग स्किल क्या है। तो सबसे पहले रीडिंग क्या है, रीडिंग इज अ प्रोसेस। रीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है किसकी, लुकिंग एट, देखने की, रिटन एंड प्रिंटेड सिंबल। रीडिंग क्या है, एक प्रोसेस है, रिटन जो लिखे गए और प्रिंटेड जो छापे गए सिंबल्स है। सिंबल्स में ए बी सी डी जो सिंबल्स है उनको देखने की एक प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं एंड, उसके बाद क्या करते हैं, और ट्रांसलेटिंग एट, इसको ट्रांसलेट करते हैं यानी कि कन्वर्ट करते हैं इनटू अ अप्रोप्रिएट साउंड। एक अप्रोप्रिएट का मतलब एक सुनिश्चित साउंड में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें ए सिंबल दिखा तो हमने किसी ने, हमारे बड़े ने हमें बताया कि इससे क्या कहते हैं, इस सिंबल को ए कहते हैं। तो हम इस तरह से उस साउंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। दिस स्पोकन सिंबल इज फर्दर एसोसिएट, जो स्पोकन सिंबल है उसको आगे हम एसोसिएट करते हैं, फिर से जोड़ते हैं। एसोसिएट करना मतलब जोड़ते हैं किसके साथ, विद अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के साथ, फॉर विच इट स्टैंड, जिसके लिए ये बनाया गया है। मतलब जो साउंड है उसको हम फिर किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के साथ जोड़ते हैं। किस वस्तु के साथ जोड़ते हैं, जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे माना CAT, कैट। ठीक है, ये तीन सिंबल हैं, हमने इसको साउंड दिया कैट। तो जब हम इसको कैट कह रहे थे, हम इसको एसोसिएट कर रहे हैं किस वस्तु के साथ, किस ऑब्जेक्ट के साथ, कैट के साथ। जो रियल कैट है उसके साथ उसको जोड़ते हैं। उस समय साथ ही साथ हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, विजुअलाइजेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि कैट है, कैट मतलब किसकी बात हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गए। तो आगे चलते हैं। दस, इसलिए रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट। रीडिंग जो होते 3 एलिमेंट से बनी हुई होती हैं। ये 3 एलिमेंट कौन से हैं, एक है आपका सिंबल मतलब जैसे ए बी सी डी। साउंड, जिसके लिए हम, जैसे ये सिंबल है तो इसके लिए ए बोल रहे हैं, कहीं ये सिंबल हो इसके बी, ये सिंबल आएगा डी। तो साउंड और सेंस, हम उसको समझ पा रहे हैं, है ना, उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, किसी वस्तु से जोड़ पा रहे हैं। यानी कि जो रीडिंग है वो 3 चीज़ों से बनी हुई है, किससे, सेंस से, सिंबल से और साउंड से। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड रीड अ वर्ड कैट। जैसे एक बच्चा है, उसने एक वर्ड पढ़ा, क्या पढ़ा उसने, कैट पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही लुक एट द सिंबल, उसने सिंबल को देखा, ट्रांसलेट इट इनटू अ स्पेसिफिक साउंड, उसके बाद इसको स्पेसिफिक एक स्पेशल साउंड में क्या करा, ट्रांसलेट, मतलब उसने
ये और ये 3 सिंबल देखे, उसको इनको एक साउंड में ट्रांसफर करा, जिसको क्या कहा हमने, कैट कहा, ठीक है। विच स्टैंड फॉर द सेम एनिमल, जो क्या सेम एनिमल के लिए बनाया गया था, किसके लिए, कैट, जिसको हम क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। एंड इट इज़ सम सेम टाइम, उसी टाइम जब हम क्या करें, पढ़ रहे होते हैं, सिंबल को ट्रांसलेट कर रहे थे, उसी टाइम क्या होता है, एट द सेम टाइम ही, जो वो चाइल्ड है, वो विजुअलाइज करता है द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो रियल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कैट जो रियल कैट है, डॉग की बात जो रियल डॉग है, एप्पल की बात करें जो रियल एप्पल होगा। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या आइडिया को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फॉर विच द सेड सिम्बल्स स्टैंड, जिसके लिए वो जो सिंबल है वो बनाया गया है। कैट सिंबल जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें पूछा गया था मैकेनिक्स, इसके हमने क्या बताने हैं, मैकेनिक्स बतानी है, किसकी, रीडिंग्स की। तो हम जो चीज़ें, मैकेनिक्स मतलब है रीडिंग करते समय हम जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ें करते हैं वो क्या है, उसकी मैकेनिक्स हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग आर इंक्लूड, मतलब इसकी मैकेनिक्स में जो चीज़ें नीचे लिखी गई वो इंक्लूड कीजिए, वो सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, यानी आई मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कि आई मूवमेंट को ही सीखना होता है। तो एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर आई मूवमेंट, एक्वाइजेशन मतलब सीखना, लर्निंग करना, प्रॉपर एकदम सही ढंग से आई मूवमेंट को, आई मूवमेंट मतलब आई की एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आई मूवमेंट को एकदम प्रॉपर ढंग से सीखना होता है। विच जो की होती कहाँ से कहाँ होती है। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश हम कहाँ से पढ़, ये हमारा क्या लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट और ये राइट है, तो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ रहे हैं। तो विच इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट के, इन केस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के केस में, हिंदी के केस में भी क्या होता है, हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। लेकिन उर्दू के केस में क्या होता है, हम राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। तो इसलिए हर जो लैंग्वेज है उनके लिए जो होती हैं आई मूवमेंट का जो इक्वेशन होता है, उसका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बढ़ते हैं। एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर आई स्पैन। आई स्पैन मतलब हम एक टाइम जब देखते हैं तो हम कितने वर्ड्स को क्या कर रहे हैं, एक टाइम में देख पा रहे हैं, उसे कहते हैं आई स्पैन। तो हमें वो आई स्पैन को सीखना होता है। एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर आई स्पैन, प्रॉपर आई स्पैन को सीखना होता है। दैट इज, जिसका मतलब क्या, टेकिंग इन अ फ्यू वर्ड एट अ टाइम, एक टाइम में कुछ वर्डों को लेना, मतलब कुछ वर्डों को लेना मतलब कुछ वर्डों को देखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू ट्रांसलेट, एबिलिटी टू ट्रांसलेट विजुअल सिंबल इनटू अ स्ट्रीम ऑफ साउंड। एबिलिटी टू ट्रांसलेट, हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी, ये योग्यता होना, विजुअल सिंबल जो हम सिंबल देख रहे हैं, सिंबल इनटू द ट्रांसलेट, जो सिंबल हम देख रहे हैं उसे ट्रांसलेट करना किसमें, स्ट्रीम ऑफ साउंड, या साउंड में उसे मतलब हमने माना, हमने कहीं पे ये सिंबल देखा, तो इस सिंबल को हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इसको साउंड में कन्वर्ट करें। उसका साउंड क्या होगा, जेड। तो हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि सिंबल को हम जेड साउंड में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। पॉइंट समझ आया क्या, एबिलिटी टू ट्रांसलेट विजुअल सिंबल, यानी विजुअल सिंबल को ट्रांसलेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए किसमें, इनटू अ स्ट्रीम ऑफ साउंड, साउंड की स्ट्रीम में, या इनटू अ साउंड लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू एसोसिएट मीनिंग विद द ट्रांसलेट स्ट्रीम ऑफ सिंबल। जो स्ट्रीम ऑफ साउंड, जो साउंड आपने, जिस साउंड में आपने ट्रांसलेट करा है, उस साउंड को क्या करना, किसी मीनिंग से जोड़ना। माना आपने जेब्रा साउंड को सिंपल से लेते, एप्पल साउंड को आपने क्या करा है, कन्वर्ट करा है। एक सिंबल देखें आपने ए, ठीक है, APPLE, ये सिंबल देखे, उसको आपने एप्पल साउंड में कन्वर्ट करा। अब एप्पल साउंड को आपको मीनिंग देना है, किससे, आप जो रियल एप्पल है उसको, उसे कनेक्ट करेंगे तो उससे मीनिंग देंगे, मतलब कोई फ्रूट है जिसको हम खाते हैं, इस तरह से आप उसको मीनिंग देंगे। तो एबिलिटी ऑफ एसोसिएट मीनिंग, यानी मीनिंग से जोड़ पाना विद द ट्रांसलेट साउंड, जो ट्रांसलेट साउंड है उसको मीनिंग से जोड़ पाना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आई थिंक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसको 100 वर्ड में पूछा गया है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको तब तक हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।